पाकिस्तान एक मर्तबा फिर तारीख के अहम तरीन दौर से गुजर रहा है और इसको एक बड़े सियासी बहरान का सामना है, जिसमें एक जानिब साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जो गुज़श्ता साल हुकूमत से हटाए जाने के बावजूद आज भी मुल्क के मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं और वो नए इलेक्शन के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुके हैं। और दूसरी जानिब PDM नामी जमातों का एक गिरोह है, जिसने इमरान खान की बरतरफी के बाद हुकूमत तो बना ली, लेकिन नाक़िस मुआशी हिकमत अमली के बायस न सिर्फ मुल्क की मईशत को संभालने में नाकाम दिखाई दे रही है, बल्कि वाज़े अदालती अहकामात और आइन की तरफ से लाजमी करार दिए गए इंतखाबात में भी बिला जरूरत ताखीर से काम ले रही है। इंतखाबात को मौखर करने के लिए PDM किसी भी हद तक जाने को तैयार लगती है। हुकूमत ने इमरान खान और उनकी पार्टी पर खुद साख्ता इल्जामात की बुनियाद पर क्रैक डाउन शुरू किया, लेकिन अवाम उनकी हुकूमती इल्जामात को कबूल नहीं करती नजर आ रही। इसी पस मंजर में 9 मई का एक सानहा पेश आया। जब इमरान खान को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो रद्द अमल में अवाम सड़कों पर एहतजाज के लिए निकल आई। इस एहतजाज में कुछ फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर भी शामिल है। हुकूमती और फौजी इदारे इस दिन को पाकिस्तान की तारीख में सयाह दिन कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान को इसका जिम्मेदार मानती है और सख्त जवाबी इकदाम उठाने का इरादा रखती है। इमरान खान ने इन वाक़यात को साजिशी ऑपरेशन करार दिया है, जिसे इनकी पार्टी के खिलाफ क्रैक डाउन के बहाने इस्तेमाल किया गया। इमरान खान का दावा है कि उनके कारकुन पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हुजूम में चंद तकरीबी अनासिर दाखिल किए गए, जिन्होंने मुल्क भर में इंतशार को हवा दी। 9 मई से लेकर अब तक PTI पार्टी के हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पार्टी की तकरीबन तमाम आला क़यादत भी जेल में है। यही नहीं, सोशल मीडिया कारकुनों और सहाफियों के खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी है। इस वक्त तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 9 मई के वाक़यात का हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद PTI को रियासत मुखालिफ पार्टी करार देना है। हालात इस कदर कशीदा हैं कि बहुत से लोग मौजूदा वाक़यात को पाकिस्तानी सियासत के लिए एक अहम तरीन मोड़ करार दे रहे हैं। आइए हम इस बात का जायजा लेते हैं कि 9 मई 2023 को ये वाक़यात कैसे रूनुमा हुए। पस मंजर कुछ यूं है कि 9 मई को इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने वाले थे कि अचानक रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए साबिक वजीर आज़म को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या पेश आते ही इनकी गिरफ्तारी के मनाजिर इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगे और पाकिस्तान भर में इनके कारकुन सड़कों पर आ गए। इसी तरह का एहतजाज लिबर्टी मार्केट लाहौर में भी हुआ। यहाँ से वाक़यात की एक तरतीब शुरू होती है। एहतजाज शुरू होने के बाद अवाम इकट्ठा होकर कोर कमांडर हाउस की तरफ बढ़ने लगी। 9 मई से कबल पुलिस की जानिब से PTI को किसी किस्म की सियासी सरगर्मी नहीं करने दी जा रही थी, लेकिन इस दिन पुलिस को मशकूक तरीके से पीछे हटते देखा गया और अवाम बगैर किसी रुकावट के आजादाना तौर पर कैंट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुई। चश्मदीद गवाहों ने रिकॉर्ड किया है कि अवाम के साथ सादा लिबास में मलबूस सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद थे। कोर कमांडर हाउस कैंट एरिया में वाक़या है। जब अवाम शेरपा पुल से उस हदूद में दाखिल हुई, उस वक्त फौजी चेक पोस्ट पर कोई अहलकार मौजूद नहीं था, जो आम दिनों में इलाके की हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी पर दिखाई देता है। लिहाजा अवाम को किसी मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा। इस रोज कैंट एरिया में तैनात मिलिट्री पुलिस के जवान भी कहीं दिखाई नहीं दिए। नतीजा ये निकला कि अवाम बगैर किसी रुकावट के कोर कमांडर हाउस की जानिब बढ़ती रही। कोर कमांडर हाउस आर्मी कैंटोनमेंट के इलाके में सबसे ज्यादा महफूज इमारत है, जिसकी हिफाजत के लिए तह दर तह हिफाजती इंतजामात होते हैं। इन हिफाजती इंतजामात में मिलिट्री पुलिस, कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी, क्विक रिस्पांस फोर्स जिसे QRF कहा जाता है, गैरिसन सिक्योरिटी फोर्स जिसे GSF कहा जाता है, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस यूनिट कोर कमांडर को रिपोर्ट करते हैं। रेंजर्स हेडक्वार्टर वहां से चंद मिनट की दूरी पर है और कैंट में मुतअद्दद पुलिस स्टेशंस भी शामिल हैं। किसी भी हजूम के लिए कोर कमांडर हाउस की तह दर तह सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करना नाकाबिले तसव्वुर है, लेकिन इस रोज हैरत अंगेज तौर पर सिक्योरिटी की ये तमाम इंतजामात गायब थे। इस मौके पर 2 लोग गेट सिक्योरिटी स्टाफ से बात करते दिखाई देते हैं, जिसके बाद दरवाजा बगैर किसी मुज़ाहमत के खोल दिया जाता है। इसके बाद ये दोनों अफराद मुजाहिरीन को घर के अंदर मदऊ करते नजर आ रहे हैं।
कैमरा जब घर की तरफ घूमता है तो ये वाज़िया देखा जा सकता है कि घर की खिड़कियां और दरवाजे पहले ही टूटे हुए हैं। आखिर ये पुरस्कार शख्स कौन है जिसने अवाम को घर में घुसने पर उकसाया? पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को वाज़े तौर पर सुना जा सकता है, जिसमें वो अवाम को कोर कमांडर घर में न जाने की ताकीद कर रही हैं। मेहरबानी करके अंदर जाने की बिल्कुल मत कोशिश करें, आप बाहर आ जाएं सारे, हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। बाद अज़ां शाम में कोर कमांडर हाउस को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा सानहा है, जिसके इख्तिताम पर कई सवालात जन्म ले रहे हैं, जैसे छावनी के इलाके में किसी भी चेक पॉइंट पर मुजाहिरीन को क्यों ना रोका गया? कोर कमांडर हाउस से तह दर तह सिक्योरिटी हटाने का हुक्म किसने दिया? कोर कमांडर हाउस कई घंटों तक हमले की जद में रहने के बावजूद क्विक रिस्पांस फोर्स और गैरिसन सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जरूरी कार्रवाई क्यों ना की गई? और आखिर में सबसे अहम बात, इस तमाम हंगामा आराई का बराह रास्त फायदा किसको हुआ? क्या इमरान खान को जो इलेक्शन चाहते हैं, या पीडीएम हुकूमत को जो इलेक्शन से भाग रही है? बादी नजर में सानहा 9 मई एक साजिश है, जिसकी आड़ में पीटीआई कारकुनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन करने, पीटीआई पर पाबंदी लगाने और इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की प्लानिंग लगती है। और पीडीएम हुकूमत सानहा 9 मई के अफसोसनाक वाकयात से भरपूर फायदा उठाने की पोजीशन में दिखाई दे रही है।